नमस्कार। बिना कुछ सोचे समझे किसी भी इंफॉर्मेशन को, जानकारी को साझा करने में हम कितना आनंद फील करते हैं, आज मैं आपको एक वायरल मैसेज के एग्जाम्पल से शेयर करना चाहूँगा। बीते दिनों व्हाट्सएप पर रामायण की कुछ पंक्तियाँ सर्कुलेट हो रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के थ्रू पहले ही बता दिया था कि आजकल के दिनों में कोई ऐसी बीमारी जन्म लेगी जो चमगादड़ के द्वारा फैलेगी और जिसमें छाती के रोग होंगे और बहुत ज़्यादा इंसान इस बीमारी से मारे जाएंगे। तकरीबन हर प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर यह मैसेज लगातार घूम रहा है। पर सच्चाई क्या है? आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन दोहों का असल में कितना गहरा मतलब था, कितना अच्छा मतलब था, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ शक्तिमानों ने कितना टुच्चा, कितना चीप मतलब इसका बना दिया। इसकी जांच करने के लिए जब मैंने रामचरितमानस को एक बार फिर से पढ़ा तो जाना कि ये लाइंस, ये पंक्तियां उत्तरकांड में आई हुई हैं और असल में इन पंक्तियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है जो बताया जा रहा है। असल में इन पंक्तियों का मतलब कुछ और ही है। पर आइए जानते हैं कि ये पंक्तियां हैं क्या और इनका मतलब क्या है। कहा गया है, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। मतलब कि जो लोग बिना बात के क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, बिना बात के निंदा ही करते रहते हैं, बिना किसी चीज की तह तक जाए हुए, वे चमगादड़ होकर दोबारा जन्म लेते हैं। यहां पर उनके कहने का लिटरली ये मतलब नहीं है कि वो चमगादड़ बनकर पैदा होंगे, लेकिन ये एक भावात्मक चीज है कि क्योंकि चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो हमेशा उल्टा लटका रहता है और उल्टी आंखों से ही दुनिया को देखता है। तो जो लोग बिना बात के सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करते हैं, वो उल्टी आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, यानी जो हो रहा है वो बस उसका उल्टा ही देख रहे हैं। इस दोहे का लिटरली तो यही मतलब है। लेकिन धन्य हैं वो लोग, धन्य हैं वो जीवात्मा जो इस दोहे को पढ़कर भी शायद जानबूझकर ही इसका उल्टा मतलब लगा रहे हैं, और वो शायद इसी जन्म में ही चमगादड़ के गुणों को शो कर रहे हैं। उनको अगला जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आगे देखिए, आगे दोहा है, मोह सकल व्याधनिकर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। यहां पर भी उन्होंने लैक ऑफ नॉलेज के बारे में ही बोला है कि नॉलेज का ना होना बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद में और एस्ट्रोलॉजी में भी वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस को सभी बीमारियों की जड़ माना गया है। और ठीक इसी तरह से हमारी कॉमन लाइफ में भी हमारी लस्ट, ग्रीड और एंगर, ये रिस्पेक्टिवली वात, पित्त और कफ का ही एक रूप माने गए हैं। जब भी इन तीनों में इम्बैलेंस होता है, वह इंसान खुद तो प्रॉब्लम में रहता ही है, अपने आसपास वाले लोगों को भी प्रॉब्लम में डालना शुरू कर देता है। लेकिन धन्य है व्हाट्सएप स्पार्टन्स, व्हाट्सएप योद्धा, उन्होंने बस इसमें से भी पिक एंड चूज करके बस वही वायरल करने लायक सामग्री जो है उसी को निकाला कि यानी कुछ बुखार होगा, छातियां जलेंगी, जनता मर जाएगी। ये अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं अब वो दोहा आपसे शेयर करूंगा जो इसके अंत में है, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधी बहु व्याधि, पीड़ित संतत जीवकहु, शोक मिलहे समाधि। मतलब अब इसका मतलब है कि मरना ही हो तो बंदा एक ही बीमारी से भी मर सकता है, और फिर इंसान ने अपने ये इम्बैलेंसेस क्रिएट करके तो इतनी सारी बीमारियां अपनी रूटीन में जोड़ ली हैं कि अब ये इंसान रोज ही मरेगा। मरने से पहले, असल मौत मरने से पहले इंसान रोज कई मौतें मरेगा। यानी इस दशा में इंसान मन की शांति कैसे पा सकता है, वो टोटली अपने मन के बैलेंस से दूर हो जाएगा। अब देखिए इस बात के कितने गहरे मतलब थे, लेकिन मतलब कौन से निकाल लिए गए? जो रूटीन में बीमारी चल रही है, जो रूटीन में माहौल चल रहा है, अब कोई लाइनें अपने मतलब की उसमें से उठा के बस उसमें जोड़ दी गई। पर चलो, बात हो रही थी एक वायरल मैसेज की जिसने गलत इंटरप्रिटेशन देके बहुत सारे लोगों को भ्रम में डाल दिया। पर रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कोरोना नाम की बीमारी कभी आएगी या इससे ज़्यादा लोग मरेंगे, क्योंकि रामचरितमानस एक हमारी लाइफ का मैनुअल है। रामचरितमानस हमें जीने की कला सिखाता है। और इन दोहों में अगर हम गहराई ढूंढने जाएं
तो इतनी गहराई मिलेगी, और उनका अगर 10% भी अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो ये जीवन जीते जी किसी स्वर्ग से कम नहीं हो सकता। देखिए, हर चीज को देखने का एक एस्पेक्ट होता है। आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं। फिर ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, बस वही एस्पेक्ट जो है वो आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी और आप समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और फ्यूचर में इस तरह का कोई भी मैसेज हमें आए तो बगैर उसकी सच्चाई को जाने हुए हम उसे सर्कुलेट ना करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक पर जानना है तो भी ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके उसी टॉपिक पर एक जानकारी लेकर आऊँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।